अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुश्तबा है और मैं जदीद रिफ़ा रिहैब में एज़ अ मेडिकल ऑफ़िसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारे पास ये पेशेंट इंतज़ार अली जो कि 44 इयर्स मेल हैं। ये ग़ालिबन 18 अप्रैल 2025 को हमारे पास एडमिट हुए हैं यहाँ पर। और जब ये हमारे पास एडमिट हुए तब बेड रिडन थे पेशेंट। ये ना ये चल सकते थे, ना ये बोल सकते थे, ना ये खाना खा सकते थे, ना वॉशरूम जा सकते थे। और इनको तकरीबन हर जगह से जवाब मिल गया हुआ था कि बस आप इनको घर ले जाएं। ऐसी बात ही है। और ये क्रॉनिक हेरोइन एडिक्शन से मुतासिर हैं। इन्होंने 4 साल तक पाउडर का, आइस का नशा किया है। और अभी इनसे पूछते हैं कि इनके कैसे तासुरात हैं। इनको हमने अभी तक 1 महीना और 25 दिन इनका इलाज किया है यहाँ पर जदीद रिफ़ा रिहैब में। और माशाल्लाह टू माय सरप्राइज़ मैं यहाँ पर आया तो एक बंदा जो ना बैठ सकता है, ना करवट ले सकता है, ना चल सकता है, वो आज उठ के मेरे से अगर मिल रहा है और अब हमारे पास यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये मिराकल है, एक अल्लाह ताला का मुआजिज़ा है। जो अल्लाह ताला के हाथ में सेहत है और ज़िंदगी है। जिन सब ने इन लोगों को इस ख़ास तौर पे इंतज़ार भाई को ये कहा था कि अब ये नहीं बच सकते, तो जी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जी इंतज़ार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आपकी जर्नी, आपका जो इतना तवील सफ़र था, इतना जो रास्ता था, उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? के बारे में भाई जब मैं आया यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म था। जी, तो आप लोगों की मेहरबानी है भाई, आज मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मुबीन साहब की मेहरबानी है। मुबीन साहब की नसीब, मुबीन साहब ने मसाज किया, माशाल्लाह कमर सीधी हो गई मेरी। पहले मैं ऐसे था बिल्कुल, हाँ, ठीक है, हाथों से पकड़ के अंगड़ी के साथ पकड़ के चलाया, आज मैं चलने के काबिल हो गया। मेहनत की है भाई मुझे, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको अजर वरना दे। मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं बचूंगा। हुँ, मैं रोता था, मेरे घर वाले आते थे, अम्मी आती थी, मैं रोता था उसके सामने 1-1 घंटा कि मैं नहीं बचूंगा, हुँ। मुझे घर ले चलो, मैं नहीं बचूंगा। कैसी कैफ़ियत थी वो? भाई खौफ आता था मुझे अपने आप से भी, क्योंकि मैं भाई कमर के बल पड़ा था। कमर के बल ना हाथ हलता है ना, जो बंदा आता था खाना खिला के चला जाता था, सही है, मिलाते थे मुझे, लेटे लेटे ही खाते थे। लेटे लेटे खाता हुँ, और बिल्कुल आराम आराम से मुंह भी नहीं हलता था, मुँह भी नहीं हिलाया जाता था। अच्छा। गर्दन नहीं लाई जाती थी ऐसे ऐसे, हुँ, वो गर्दन ऐसे सीधी करके ना जी, और वो निवाला डालता था मुझे, हुँ। इधर कपड़ा रख के ऐसे हालात थे। आज मैं आप लोगों के सामने साथ बैठा हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, तो आप आइस को कैसे इस्तेमाल करते थे और हेरोइन को कैसे इस्तेमाल करते थे? ड्राइंग को मैं डोज के अंदर इस्तेमाल करता था। डोज़, हाँ जी, कौन से डोज़ के अंदर? ठीक है क्या? टीके के अंदर इस्तेमाल एंटीबायोटिक करते के थे? साथ। अच्छा, एबल के साथ। हाँ जी, ठीक है। और वेन में लगाते थे, खुद ही लगा लेते थे? खुद ही शुरू दिन से खुद ही लगाता था। पहले दिन से ही खुद ही लगाते थे? हाँ। अच्छा। मैंने आज तक ना किसी की क्रीम इस्तेमाल की, ना किसी से गंदी हाथ था। मैंने अपना सामान 2 डब्बे एवल के क्रीम वगैरह रखता था अपने पास हुँ, घर पे। कितने इंजेक्शन एक दिन के? 50। एक दिन के? हाँ जी, कितनी देर के बाद? बस ये लगातार लगा रहना है जब तक बैठे ऊँचे सुबह। हैं? हाँ जी, सुबह जाना 1500 रुपये का नशा लेना है। सिगरेट की गड्डी की? सिगरेट भी नहीं, सिगरेट नहीं पीना अभी तक। हीरोइन के साथ? अच्छा, सिगरेट नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीता। ये कैसा नशा है कि सिगरेट के बगैर कैलिबर का सही बात। सिगरेट को मैंने वो भी नहीं लगाया है। अच्छा, ब्रेड नशा स्टार्ट किया? मेरा फेम का ये 20 साल ड्राइविंग के फेम के बाद में इसको लगा। ड्राइवर थे आप? हाँ जी, 22 व्हीलर गाड़ी का ड्राइवर। और इस सिगरेट वाला हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक जाता? मैं कराची भी चलता रहा हूँ, डेपो आदमी की टैबे कलश पे डिपो में तेल वाला है, वहाँ से नारोवाल शक्कर का ठेला, हुँ, और यहाँ से शेखुपुरा सोयाबीन के जदीद फील्ड में। जदीद वाला थे? हाँ जी, जदीद से जदीद में तो डेली का चक्कर हाँ। 40,000 45,000 रुपये डेली करता था मुझे।
40 से 45। 40-45। 1000 हाँ जी, डेली एक शाम दिन की को। बचत। हाँ जी। और नशा कितने का एक दिन? नशा मेरा था एक दिन का तकरीबन 8,000 रुपये। 8-10 हज़ार। हाँ जी, 8,000 से 6,000 हुआ, उसके बाद 5500, 4,000 रुपये आगे बस हो गई 45। उसके बाद इधर आ गया 4500 पे आगे बस। बच्चे कितने हैं? दो, एक बेटी है 13 साल की, एक बेटा है 9 साल। कभी उनका ख्याल नहीं आया? ख्याल आता था पर मजबूर था, अच्छा। जिसम साथ नहीं देता था, लग जो गया रोता था। अफीम जो खाई आपने वो छोड़ दी पाउडर की मदद से? हाँ जी, पाउडर। फिर पाउडर छोड़ दिया आपने आइस की मदद से? नहीं, पाउडर छोड़ा नहीं जी, कोशिश की मैंने आइस पी के 4 दिन, फिर पाउडर छोड़ दूँ लेकिन आइस ने क्या किया? आइस ने 4 दिनों में पागल कर दिया। पागल कर देती है। घर वालों को मैं यही बोलता था कि मेरी आप बातें कर रहे हो, पैर ऐसे गली में लगता था, बंदे खड़े हैं, पुलिस के डाले खड़े हैं, मुझे लेने आ रहे हैं, वो बंदे मुझे मारने आ रहे हैं, ऐसे खौफ आता था। फिर मैं खुदकुशी करने लग जाता था अंदर ही अच्छा। कमरे में, घर वालों के साथ लड़ना कि आप मेरी बातें कर रहे हो। बच्चों से भी नफरत हो गई थी? हाँ जी, लड़ता था, अम्मी के साथ भी लड़ता था। बीवी बच्चों में? हाँ जी, उनके साथ भी लड़ता था। अगर बच्चे छोटे आते थे सामने नहीं अच्छे लगते? ये मेरी भांजी आई हुई थी अभी छोटी, उसको मैं छुरी लेके काटने लगा था, अपनी नफ्स तक काटने लगा था, पर कोई ना कोई टाइम पे पहुंच ही जाता। तो इस सारे माहौल में, इस कैफियत में कौन सी चीज़ थी जो आपको लगता है कि आपकी मदद करती थी, जो आपको इतना, ये जो सख्त इक़दाम, इतना इंतहाई इक़दाम उठाने में आपको रोकती थी? मेरी माँ रोकती थी। कभी माँ से भी बदतमीजी हुई है नशा की? नहीं, माँ से बदतमीजी नहीं हुई जी, माँ से ये कहता था मैं कि पहले थी चाबी मेरे पास, सब चीज़ सारा घर मेरे एंटर में था। हाँ। फिर अम्मी के पास चाबी चली गई, तो अम्मी को ये बोलना था पैसे दे, गलती में जा रहा हूँ, इतनी बात थोड़ा सख्ती से बोल रहे। तलक लहजे में थोड़ा जी। बस इतनी बात। और वही माँ देखो रोजाना आती है मेरे को 2 टाइम। 2 टाइम। अच्छा, कल आप 1.5 माह के बाद पहली बार खुद चल के अंदर अपने बेटी भाइयों से मिले हो, मरीजों से मिले हो, तो आप तो क्योंकि बाहर रहते हो ना, बाहर सोते हो, बाहर रहते हो, बाहर खाते हो, कल 1.5 महीने के बाद आप फर्स्ट टाइम गए हो अंदर, तो जैसे ही आपका दीदार देख किया हम मरीजों ने और देख के क्लाइपिंग शुरू की, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था जी, इतना दिल कर रहा था बैठा रहूँ यार। हौसला बुलंद हो रहा था आपका? हाँ जी, बिल्कुल। आज ही फिर इसलिए सुबह सुबह में होता है, मैंने बोला शेख को जल्दी है, मुझे निकाल, मैं अंदर जाऊँगा। कोई भी नशा कर ले ना, इंसान एक बगैरती के लहजे पे चल जाता है, क्यों होश में नहीं रहता इंसान, उसको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये नशा नहीं करना, आज तुम अपना खून बेचने तक तैयार हो जाओगे। अब आप देखिए कि आप 50 इंजेक्शन एक दिन के लगाते थे और मौत के मुंह में थे आप, बिल्कुल एंड पोजीशन पे। यहाँ पे आपको पहले दिन से कोई नशा ओवर चीज नहीं दी गई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया आपको, नहीं, कोई आपको सिगरेट नहीं दी, और आप मरे नहीं हैं, बल्कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हुई है ना बहुत अच्छी? बहुत अच्छी कि नहीं हुई? बहुत अच्छी जी, आधे बाजू भर गए मेरे। क्या अब आप ये समझते हो कि नशा छोड़ना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है? नहीं, नशा छुट सकता है, इंसान कोशिश करता है जी, छूट सकता है ना, छुट सकता है ये नशा, लेकिन इंसान की विल पावर अपनी याद मारनी पड़ती है अपने आप में, नफसियाती नशा है जी, ये नशा छुट सकता अब है। आपका शैतान कितने % मर चुके हैं? मैं नशा बिल्कुल लानत भेजता हूँ ऐसे काम को। शैतान कितने % मर चुका है आपका? शैतान वो वाला शैतान देता अच्छा, नशे के अलावा और भी छोटे छोटे बच्चे हैं शैतान के? है। उसको तो मारना ही नहीं नशे वाला मर गया। अच्छा, जब मैं सोचता हूँ मेरी माँ मेरे सामने आ जाती चले नशा छूट जाए, है। बाकी दुनिया की हजारों नेमतें, करोड़ों नेमतें अल्लाह ताला की, वो एंजॉय करो ना। क्या ख्याल है? हाँ जी, बिल्कुल, वो एंजॉय करनी चाहिए। हाँ जी। अल्लाह ने हर चीज़ आपके लिए बनाई हुई है, आपकी मुंतज़िर है। लेकिन और जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं गलती से या जाने अनजाने में, उनके लिए क्या पैगाम दोगे? उनको यही है कि भाई अपना इलाज कराओ, किसी सेंटर में इलाज कराओ, माशाल्लाह हर चीज़ की सहूलत है। हाँ।
जी जी, कोई गर्मी का मसला नहीं है, कोई किसी चीज़ का मसला नहीं है, खाने पीने अच्छा खाना है, यहाँ पे अपना इलाज कराओ, कोर्स पूरा करो, अपने घर जाके ये चीज़ ज़हन पे नहीं लेके आओ कि नशा करना है। हाँ, यहाँ का माहौल पसंद आया, स्टाफ आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, डॉक्टर हर चीज़ बहुत अच्छी है जी, ये सब चीज़ें अच्छी है तो यहाँ पे बैठे हैं जी आपके सामने, चलो खुशी खुशी जी। ठीक है, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं इंतज़ार भाई। ठीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इस नशे जैसी जो लानत है इससे दूर रहने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। और आपको आपके घर वालों की हिम्मत करने की तौफीक अता फरमाए।